Class 10th, exercise 9.1, question number 2. A tree breaks due to storm and the broken parts bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. यानी कि हमें सिचुएशन में एक ट्री गिवन है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए बी। तूफान की वजह से ये ट्री, इसका टॉप पार्ट टूटकर जमीन पे गिर गया। टॉप पार्ट जो है, जो कि जिसको हमने बी बोला, अब वो कहाँ पहुंच गया है? अब वो तूफान आने की वजह से ग्राउंड पे आ गया, ठीक है, बीच में से टूट गया। अब इसका टॉप पार्ट जो कि बी था पहले, अब इसको बी नॉट बोल देंगे, और ये कहाँ पहुंच गया है? अब यहां पर, ठीक है। और एंगल बना रहा है ये ग्राउंड लेवल पे, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है हमें 30 डिग्री। उसके बाद बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि डिस्टेंस किसकी? ट्री के फुट से लेकर और जहां उसका टॉप पार्ट गिरा है ग्राउंड पे, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें दी है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो यानी कि बेस हमें दिया है और हाइट परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जहां से ये टूट के नीचे गिर गया ना, इसको हम नाम दे देते हैं सी, क्योंकि अब हमारे पास ट्रायंगल बन गई ए बी सी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बेस हमें दिया है और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएगी जिसमें बेस और परपेंडिकुलर है? ये देखो, लास्ट वाली, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो इसमें किस तरह से बन जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है, AC और बेस है यहाँ 8। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगेगी? यहां लग जाएगी हमारी tan 30। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 दिया है, तो tan 30, थर्ड वाली tan की होती है ना, साइन कॉस tan, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या दिया है हमें? AC अपॉन बेस क्या है? AB। तो अब जो वैल्यू है हमारे पास वो भर देंगे यहाँ पे। AC की वैल्यू तो हमें निकालनी है, अपॉन AB है हमारे पास 8, ठीक है। यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो गया AC अपॉन 8। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1/√3 इज इक्वल टू AC अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले हम AC के साथ √3 को करते हैं, क्योंकि AC हमें निकालना है ना। तो √3 इंटू AC हो जाएगा √3 AC इज इक्वल टू 8 1 जा 8। तो यहां से AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 अपॉन √3। यहां मल्टीप्लाई में था √3, यहां डिवाइड में आ गया दूसरी साइड। तो AC हमें मिल गया 8 अपॉन √3, ठीक है। लेकिन ये तो ट्री की हाइट नहीं हुई, क्योंकि कंप्लीट ट्री की हाइट थोड़ा ना हुई है, ये तो इतने पार्ट की हुई, ठीक है। अब जो इतना पार्ट जो कि टूटकर ग्राउंड पे आ गया था, अब वो वाले पार्ट की भी हमें निकालनी है, ठीक है। हमने तो इतने पार्ट की निकाली जो बिल्कुल खड़ा था, और जहां से टूट के ग्राउंड पे पहुंच गया वो वाला पार्ट तो अभी रह गया, यानी कि कंप्लीट ट्री की हाइट अभी नहीं मिली है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? AC तो मिल गया, अब हमें इस वाले पार्ट की भी निकालनी है हाइट, तभी तो कंप्लीट ट्री की हाइट निकलेगी, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या क्या लेना है, किस तरह से हम निकालेंगे। अब देखो, हाइपोटेनियस हमें निकालना है और परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें वैल्यू पता है और हाइपोटेनियस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन क्योंकि अब हम लगा लेंगे यहां पर साइन 30 डिग्री,
तो वो हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना, 8 अपॉन √3 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें नहीं पता है तो हम BC लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हमें sin 30 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो sin 30 होता है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन √3 अपॉन BC। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम इस वाले पार्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 को तो ऐसे ही लिख दो, इज इक्वल टू, यहां देखो 8 अपॉन √3 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब इस अपॉन का बन गया मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि यहाँ BC अपॉन 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/BC। ठीक है, अब इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा 8 1 जा 8 और नीचे हो जाएगा √3BC। ठीक है, इनके अब किस तरह से बन गया है हमारे पास? अब बन गया हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन √3BC। अब कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले हमें तो BC की वैल्यू चाहिए, तो इसी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3BC इज इक्वल टू 8 2 जा 16। ठीक है, तो अब देखो आगे, अब हमें BC इज इक्वल टू √3 को इधर ले आएंगे, किस तरह से? 16 अपॉन √3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको, यानी कि BC की वैल्यू हमें मिल गई 16 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, तो अब हमें कंप्लीट ट्री की हाइट पता चली। आधे पार्ट की हमने पहले निकाल ली 8 अपॉन √3, और जो नीचे गिर गया था जितना पार्ट उसकी भी निकल गई 16 अपॉन √3। तो अब क्या कर लेंगे, हम दोनों को प्लस कर लेंगे, AC प्लस BC। ठीक है, तो AC प्लस BC, तो AC कितना है हमारे पास? AC है हमारे पास 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे √3 का एलसीएम √3 ही आएगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 प्लस यहाँ √3 को √3 से डिवाइड किया 1, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई किया 8 ही आएगा। कितना हो गया ये हो गया हमारे पास 16 प्लस 8 24 अपॉन √3। ठीक है, यानी कि अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको रैशनलाइज कर देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है। ठीक है, रूट हमें खत्म कर देना है डिनोमिनेटर से। किस तरह? यहाँ न्यूमरेटर में भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो किस तरह से बन गया ये? मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 इंटू √3, कितना हो गया? 24 √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 8 अपॉन √3। ठीक है, और ये है हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री आ गई हमारे पास 8 √3 मीटर, और ये आ गया हमारा आंसर।